नया ऑर्डिनेंस नैबज़दा कई सियासतदानों और ऑफिसर्स के लिए ताज़ा हवा का झोंका। एवनफील्ड और LNG समेत कई केस नैब के हाथ से निकल जाएंगे। आसिफ जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA को मुंतकिल होगा। ज़राए के मुताबिक नए ऑर्डिनेंस से शाहिद खाकान, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक को फ़ायदा होगा। फवाद हसन, अहद चीमा और दीगर अफराद भी मुस्तफ़ीद होंगे। नया नैब ऑर्डिनेंस मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी इंतहाई मुफीद। नैब में BRT, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर केसेस की तहकीकात नहीं होंगी। मजीद वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत कई हुकूमती शख्सियात होंगी मुस्तफीद। नया कानून तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान और सब्तैन खान के लिए भी खुशी की नवीद। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हतमी मुस्तफदे में सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। स्क्रूटनी कमेटी से मशरूत करने की शिक शामिल नहीं। करप्शन की हद 50 करोड़ और 3 माह में तहकीकात मुकम्मल न होने पर जमानत की शिकें भी निकाल दी गईं। ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल, नोटिफिकेशन जारी, टैक्स और लेवी के मामलात नैब के इख्तियार से बाहर, जारी इंक्वायरीज मुतल्लिका फोरम्स को मुंतकिल। नैब अवामी ओहदेदार के खिलाफ बदइंतजामी के इल्जाम में कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पेशावर मेट्रो, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर मुकदमात की तफ्तीश रुकवाने के लिए लाया गया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्दअमल। अकरम दुरानी बोले कि वज़ीर आज़म अपने लोगों को नैब से आज़ादी की खुशखबरी दे रहे हैं। नफीसा शाह बोली, इमरान खान ने तरमीम अपने दोस्तों के लिए की। असफंदियार वली का कहना है कि इमरान खान आइन से मुतसादिम कवानीन ला रहे हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 आला अदालतों में चैलेंज। ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। महमूद नकवी ने मौक़िफ़ अपनाया। ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 25 के खिलाफ है। वुज़रा और सरकारी अफसरों की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश है। अदालत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुअत्तल करने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट में भी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर। हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत इस्लाहत से और रिफॉर्म से पीछे नहीं हटेगी। इस वक्त जो हिंदुस्तान कर रहा है कश्मीर में और मुसलमानों से, ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर आज़म इदारों में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म। पेशावर में खिताब में कहा, अस्पतालों में इस्लाहात को निजकारी का नाम देकर नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ताजिर टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। OIC का खुसूसी इजलास आइंदा साल इस्लामाबाद में होने का इम्कान। स्टेट बैंक की कमर्शियल बैंक्स को चिप वाले ATM और डेबिट कार्ड जारी करने की हिदायत। 31 दिसंबर को पुराने ATM और डेबिट कार्ड बंद हो जाएंगे। बैंकों को पुराने कार्ड नए चिप वाले कार्ड्स में मुफ्त तब्दील करने की हिदायत की गई। कसूर में गंडा सिंह बॉर्डर पर परेड के दौरान भारतीय सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार गिर पड़ा। भारतीय एहलकार परचम उतारने की तकरीब के दौरान पाकिस्तान की हुदूद में गिरा। परेड देखने वाले पाकिस्तानी शायकीन ने खूब हल्ला गुल्ला किया। अस्करदू में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, दर्जा हरारत -25 तक गिर गया। घरों में पानी के पाइप फट गए। दरिया, नदी नाले, आबशार, चश्मे और हर शय मुंजमद। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़िता। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। और वेलकम 2020 नए साल को खुशामदीद कहने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबात। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में भी नए साल की आमद और सर्द मौसम की मुनासबत से चाइनीज़ विंटर लैंटर्न फेस्टिवल ज़ोर शोर से जारी। शहर रंग बिरंगी लालटेनों से जगमगा उठा। मेला 12 जनवरी 2020 तक जारी रहेगा।
मुझे पता है कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज आते हैं पाकिस्तान में तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जब वो इन्वेस्ट करने लगते हैं पाकिस्तान में तब उनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जब वो कोई प्लॉट लेते हैं और उस पर कब्ज़ा हो जाता है तो उनको मुझे पता है किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ, और मैं सबसे बड़ी बात कि मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो बेहतरीन टैलेंट है और जो हमारे सबसे क्वालिफाइड लोग वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हर एरिया के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने एक्सेल किया। मैं आज से 30 साल पहले अपना की फंक्शन अटेंड की, डैलस में मेरे ख्याल में या ह्यूस्टन में थी, मैं भूल गया हूँ अब, और तब डॉक्टर तूर थे आपके प्रेसिडेंट। मैं क्यों गया था अपना की फंक्शन में? इसलिए कि मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहता था पाकिस्तान में, और यहाँ किसी को पता नहीं था, सब कहते थे कि नहीं बन सकता। मैंने कोई 3 साल कोशिश करता रहा, डिफरेंट डॉक्टर्स को यहाँ मिला, सब ने कहा कि पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन सकता, और ख़ास तौर पे जो गरीबों का आप मुफ्त इलाज करना चाहते हैं वो हो ही नहीं सकता। तो फाइनली फिर मैं डॉक्टर तोर को कहीं मिला, इन्होंने मुझे इनवाइट किया अपना की फंक्शन पे, और उस फंक्शन पे फिर मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ नॉर्थ अमेरिकन पाकिस्तानी फिजिशियन से, और उधर से फिर जिसने मेरी मदद की वो मेरा फर्स्ट कज़न ही था, नौशरमा बरकी। उन्होंने फिर आके ये जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना वो उन्होंने फिर मदद की, और उन्होंने सारा उसके सिस्टम्स बनाए। और आज अगर शौकत खानम लाहौर और जो शौकत खानम पेशावर है, इनको जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की जो वो मिली है एक्रेडिटेशन, जो सर्टिफिकेशन मिली है, वो इसलिए कि उन्होंने सिस्टम्स देखे हुए थे जो बाहर चलते हैं, जो कि कामयाब माशरों में, मगरब में और ख़ास तौर पे अमेरिका में जो सिस्टम्स थे हॉस्पिटल्स के, वो उन्होंने यहाँ ला के और फिर सेटअप किया शौकत खानम उस सिस्टम के ऊपर। और अगर वो हॉस्पिटल कामयाब हुआ और उसको देख के फिर ये हम दूसरा भी हॉस्पिटल बनाया और लोगों ने पाकिस्तान में डोनेशंस दी, वो इसलिए दी कि उसकी क्वालिटी थी, और क्वालिटी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हुआ है, हमारी क्वालिटी चली गई है पाकिस्तान में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में। और ये जो हम कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटल रिफॉर्म्स की, जिसको MTI कहते हैं, मकसद ये है कि हॉस्पिटल्स को हम रिफॉर्म करें उन स्टैंडर्ड्स पे जिधर बाहर हॉस्पिटल्स चलते हैं, कामयाब मॉडल्स चलते हैं। और इस पे हमें बड़ी रेजिस्टेंस आई है। जो स्टेटस को है वो रेजिस्ट करता है इसको, स्टेटस को या माफिया हम कह लें, जो कि एक पुराने करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाता है, वो हर जगह रुकावटें पैदा करता है। जो हम हमारे रिफॉर्म्स को, हॉस्पिटल्स को कहता है प्राइवेटाइजेशन हो रही है, पता है कि उनको प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, लेकिन जान के पब्लिक का, लोगों को मोबिलाइज, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, इसको सैबोटाज करने के लिए कहा जा रहा है कि हम ये रिफॉर्म नहीं कर रहे, हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और क्योंकि आप सब उन हॉस्पिटल्स आपने देखे हुए हैं अमेरिका में, जिनकी जो इदारे हैं, जो कामयाब मॉडल्स जो चलते हैं, तो प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम बन चुका है, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, उसमें क्वालिटी का इलाज मिल ही नहीं सकता। वो जो सारा सिस्टम है वो डिके कर चुका है, वो एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में आ चुका है, और जो इनको कंट्रोल करते हैं उनको पता ही नहीं है कि मॉडर्न हॉस्पिटल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सिस्टम क्या है, चलते कैसे हैं। और ये जो कोशिश हम कर रहे हैं, हमने पख्तूनख्वा से शुरू की और अब हम बाकी पंजाब के अंदर लेके आ रहे हैं ये अपने जो हॉस्पिटल रिफॉर्म्स, ये इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुकाबला करें। प्राइवेटाइजेशन नहीं करने जा रहे, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो लाना चाहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ताकि जो आम लोग आते हैं उनको अच्छा इलाज मिले।
और वो एक स्ट्रगल है जो हम जिसके अंदर पूरी तरह लगे हुए हैं। एक पुराना माफिया बैठा हुआ है, एक पुराने निज़ाम से पूरे लोग जो फ़ायदा उठा रहे हैं।